नमस्कार बच्चों। तो सीमा कौशिक की हिंदी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आज हम इस कक्षा में पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक से कहानी नमक का दारोगा। तो बच्चों, ये कहानी लिखी है मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो आइए पहले हम उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, लेखक के बारे में। तो मुंशी प्रेमचंद जी जो है वो हिंदी साहित्य के इतिहास में उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है उनको। प्रख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट का नाम दिया था। इनका जो बचपन का नाम था बच्चों वो धनपत राय था और उनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्ही नामक ग्राम में। तो उनके पिता जो थे वो थे अजायब राय और वे डाक मुंशी के पद पर कार्यरत थे। और इनकी माता थी आनंदी देवी, जिन्होंने जो है और इनकी प्रारंभिक शिक्षा है वो लालपुर के मदरसा से हुई थी और बाद में इन्होंने मिशनरी स्कूल से अंग्रेजी की शिक्षा भी प्राप्त की। बच्चों, इन्होंने 8 वर्ष की आयु में इनकी माता का देहांत हो गया था जब ये 8 साल के थे, और जब ये 14 वर्ष के हुए तो इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। यानी कि आर्थिक स्थिति इनकी बिल्कुल ख़राब हो गई थी उस समय। परंतु इन्होंने कुछ ट्यूशन्स की और ट्यूशन के ज़रिए जो पैसे है मैट्रिक की परीक्षा यानी 10वीं पास की इन्होंने, और इनका विवाह शिवरानी देवी से हुआ था। और अध्ययन के साथ साथ स्नातक की परीक्षा भी इन्होंने उत्तीर्ण की, अध्यापन के साथ साथ, यानी कि पढ़ाते भी रहे और साथ साथ अपने पढ़ाई भी करते रहे और सरकारी नौकरी भी इनको मिल गई। लेकिन जब गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लड़ रहे थे तो उन्होंने लोगों से सरकारी नौकरी त्यागने के लिए कहा था। तो उस समय गांधी जी के प्रभाव में आकर इन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था और बाद में एक मारवाड़ी स्कूल में ये अध्यापन करने लगे थे और काशी विद्यापीठ के प्रधानाध्यापक के पद पर बाद में नियुक्त हुए और पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया इन्होंने। काशी में एक प्रेस खोला और मुंबई की जो फिल्म कंपनी है उसमें नौकरी भी की। बच्चों, ये वैसे तो इनका मूल नाम धनपत राय था, लेकिन ये हिंदी भाषा में मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखते थे और उर्दू भाषा में नवाब राय के नाम से। तो इनकी मृत्यु हुई 8 अक्टूबर 1936 में। बनारस में जलोदर नाम की बीमारी है उनसे ये ग्रस्त हो गए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी। अब जो अन्य इनकी उपन्यास हैं उनके बारे में या संपादन के बारे में बात करते हैं। और संपादन जो है इन्होंने हंस और जागरण पत्रिका का संपादन भी किया। इसके अतिरिक्त माधुरी और मर्यादा पत्रिकाओं का भी संपादन इन्होंने किया था। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं की। तो बच्चों, इनकी रचनाएं 300 से भी अधिक इन्होंने कहानियां लिखी हैं और 1 दर्जन से भी ज़्यादा इन्होंने उपन्यास लिखे हैं। इनका आखिरी उपन्यास था मंगलसूत्र, लेकिन वो मृत्यु इनकी हो गई थी पहले ही, जिसकी वजह से वो अधूरा रह गया था। और बाद में जो इनके पुत्र हैं प्रेमचंद जी के, उन्होंने ये उपन्यास पूरा किया था और इनके पुत्र थे अमृत राय, उन्होंने इस उपन्यास को पूरा किया था। बच्चों, रचनाओं में इनके नाटक भी है, उपन्यास भी है, कहानियाँ भी हैं। नाटक जैसे प्रेम की वेदी, करबला, उपन्यास है कर्मभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा, वरदान, रंगभूमि, सेवा सदन, गबन, गोदान। इसके अतिरिक्त इन्होंने जो एक रचना लिखी थी, इन्होंने सोजे वतन एक उपन्यास लिखा था। सोजे वतन रचना थी इनकी, जिसको अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था और उसको छपने नहीं दिया गया था, प्रकाशित नहीं होने दिया गया था। कहानियाँ भी बहुत सी लिखी, मैंने तुम्हें जैसे बताया 300 से अधिक कहानियाँ लिखी थी। तो पंच परमेश्वर, गुल्ली डंडा, 2 बैलों की कथा, ईदगाह, बड़े भाई साहब, पूस की रात, बड़ी काकी, मंत्र, नमक का दारोगा, दूध का दाम, मानसरोवर के 8 खंडों में इसको विभाजित किया गया है। मानसरोवर नाम से इनकी किताबें हैं, उसके 8 भाग हैं, उनमें इनकी सारी कहानियाँ दी गई हैं। अब बात करते हैं बच्चों इनकी साहित्य की विशेषताओं के बारे में। साहित्य में इन्होंने हमेशा जो पीड़ित समाज है, शोषित समाज है, दलित वर्ग है, किसान मजदूर है, नारियों की समस्याएं हैं, इस तरह की समस्याओं को ही अपनी रचनाओं में इन्होंने स्थान दिया था। और इनकी रचनाएं पढ़ते हैं तो हमें ठेठ भारत के ही दर्शन होते हैं इसमें। और गांधीवाद का भी विशेष प्रभाव था ही इनके ऊपर।
और साहित्य के ये कहते थे कि साहित्य को समाज का दर्पण नहीं मशाल भी होना चाहिए। तो ये प्रेमचंद जी के विचार थे, उनका कथन था कि साहित्य को समाज का दर्पण नहीं मशाल भी होना चाहिए। इन्होंने बच्चों भाषा सहज और स्वाभाविक सुबोध भाषा होती है इनकी, बहुत सी लोकोक्ति और मुहावरों का भी प्रयोग करते हैं ये अपने साहित्य में, भाषा में। और ये उर्दू भाषा में लिखते थे पहले, उससे हिंदी में आए थे, तो इनकी भाषा में तत्सम शब्दों की बहुलता भी मिलती है। तो इस प्रकार से उन्होंने इस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया। और ये साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ये एक सफल अनुवादक भी थे, यानी कि इन्होंने बहुत सी दूसरे लेखकों की रचनाओं का अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन भी किया है। तो बच्चों प्रेमचंद जी के बारे में जो भी ये चीज़ें बताई हैं, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पेपर में इस तरह के उनके सवाल पूछ लिए जाते हैं प्रेमचंद से संबंधित। तो अब हम बच्चों इनकी शुरू करते हैं समरी, नमक का दारोगा। तो नमक का दारोगा, जैसा कि नाम से दारोगा यानी कि सिपाही के पद पर पहले क्या होता था बच्चों कि इस कहानी में ये बताया गया है कि नमक ईश्वर प्रदत्त वस्तु है। तो ईश्वर प्रदत्त वस्तु होने के कारण उसका जो व्यापार है वो बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर भी चोरी छुपे लोग व्यापार करते थे इसका, तो वो इस कहानी में दर्शाया गया है। और इसमें मुख्य पात्र हैं वंशीधर। जो वंशीधर है वो बहुत कर्तव्यनिष्ठ है, ईमानदार है अपनी नौकरी के प्रति, और किसी भी तरह से वो विचलित नहीं होते हैं, ना रुपए से, पैसे से, रिश्वत से। इस तरह जो बताया है एक कैरेक्टर, उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति ईमानदारी से अपना काम करता है उसे कभी ना कभी उसका अच्छा फल अवश्य मिलता है। तो बच्चों ये कहानी बहुत अच्छी है और इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनसे प्रेरणा मिलेगी तुम्हें, और पढ़ने से ज़्यादा आनंद आपको इस कहानी को सुनकर आएगा। तो ध्यान से सुनिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी ये कहानी। तो इसमें एक पात्र है बच्चों वंशीधर। अब वो बहुत पढ़े लिखे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, नौकरी नहीं है, तो उनके पिताजी उनको बताते हैं कि किस तरह से रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह सामाजिक होना चाहिए। अब वंशीधर को जो है काम मिल भी जाता है, तो उसके पिताजी उसे समझाते हैं कि किस प्रकार से उसे काम करना चाहिए और किस चीज़ का उसे ध्यान रखना है। तो ऐसी ही ये कहानी जो एक कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार व्यक्ति की है वो मैं आपको बता रही हूँ। अब जो नमक का विभाग था उसके दारोगा पद के लिए लोगों का मन बड़ा लालायित रहता था, यानी कि सभी लोग दारोगा पद पर नियुक्त होना चाहते थे। अब वंशीधर जो है उसकी नियुक्ति नमक के दारोगा के पद के लिए हो जाती है। अब नमक को क्या माना गया है? ईश्वर प्रदत्त वस्तु, यानी कि ईश्वर के द्वारा दी गई वस्तु। तो उसके व्यापार पर निषेध था, यानी व्यापार गैर कानूनी माना जाता था उसका। तो जब वंशीधर है उसको नमक के दारोगा के लिए नियुक्त हो जाते हैं वो, तो उनके पिता उनको सीख देते हैं कि मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ भोगा है, बहुत कुछ सीखा है, और मैं अपने अनुभव के आधार पर सोच समझकर तुम्हें ये बात बताता हूँ कि हमारा ध्यान हमेशा पीर के मज़ार पर चढ़े हुए चढ़ावे की ओर होना चाहिए। बेटा जैसे पीर का मज़ार होता है, लोग वहाँ माथा टेकने के लिए जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो इसी प्रकार जो इसमें है वो पीर का मज़ार किसका प्रतीक बताया उसके पिता ने? पीर का मज़ार का मतलब है कि जो पद है उसका, जो तुम्हारा जो दारोगा का पद है उसके लिए पीर का मज़ार कहा है, और जो चढ़ावा है वो ऊपरी कमाई के लिए कहा है उनके पिता ने। जो ऊपरी कमाई आमदनी है वो रिश्वत वगैरह से जो होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं वो। अब हमारा ध्यान उसी तरफ होना चाहिए, क्योंकि जो मासिक वेतन होता है, अब मासिक वेतन जो तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है महीने में, उसकी तुलना किससे कर दी है? उन्होंने कहा है वंशीधर के पिताजी ने कि वो पूर्णमासी के चांद की तरह होता है। अब पूर्णवासी के चांद की तरह क्यों होता है? क्योंकि जिस प्रकार जो चंद्रमा होता है वो पूर्णिमा को पूर्ण नजर आता है, यानी कि पूरा गोल नजर आता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी कलाएं घटती चली जाती है और अमावस्या को वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, यानी कि दिखाई देना बंद हो जाता है। वैसे ही हालत आमदनी की होती है, जो ईमानदारी से जो सैलरी मिलती है, पहले तो वो पूरी दिखाई देती है, लेकिन धीरे धीरे वो समाप्त हो जाती है और एक दिन पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। और
ये भी कहते हैं उनके पिताजी कि घर में लड़कियां होती हैं वो कैसे बढ़ती हैं, घास फूस की तरह, यानी कि घास फूस बढ़ती चली जाती हैं, बिना बात वो लंबी होती चली जाती हैं। तो उन्होंने ये इशारे से समझाने की कोशिश की है कि जो लड़कियां होती है वो बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं, तो उनकी शादी भी करनी है, उसके लिए भी बचाना है कुछ। अगर तुम ऊपरी कमाई नहीं करोगे तो तुम्हारी ईमानदारी की कमाई से कैसे घर चलेगा। तो वो बताना चाहते हैं कि आपका ध्यान किधर होना चाहिए, यानी कि चढ़ावे की तरफ, ऊपरी कमाई की तरफ। यानी पिता ऐसे सीख देते हैं वंशीधर को। अब वंशीधर है वो दारोगा बन जाते हैं। एक बार की और बात बता रहे हैं लेखक कि वो अपने कमरे में लेटे हुए थे और कमरा नदी के पुल के पास था। अब अचानक से पुल पर रात को गाड़ियों की, घोड़ों की, टापों की आवाज़ सुनाई देती है उनको, वंशीधर को। अब उनको ध्यान रखना होता था कि क्योंकि वो दारोगा थे, तो उन्होंने अपने जो काम करने वाले हैं लोग उनको बुलाकर बात करते हैं, तो देखो ज़रा पुल पर क्या हो रहा है। तो वो सारे जाकर देखते हैं तो बहुत सी गाड़ियाँ दिखाई देती हैं। तो वंशीधर को सूचना देते हैं कि वहाँ पर तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जिन पर सामान लदा हुआ है। वंशीधर वहाँ जाते हैं। अब सभी को वहाँ पर वो रोक लेते हैं। अब रोकते हैं और जब गाड़ियों को देखते हैं अंदर से, तो उनके अंदर क्या भरा पड़ा था बच्चों, नमक के बड़े बड़े ढेले रखे हैं, बड़े बड़े जैसे टुकड़े नमक के जो होते हैं वो रखे हैं। उन्होंने पूछा कि किसके हैं, तो जो भी सामान लाद रखा था, जो लोग थे काम करने वाले, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब बार बार वंशीधर दारोगा ने पूछा, तो उनमें से एक बताता है कि ये पंडित अलोपी दिन के हैं, यानी जितनी भी ये गाड़ियां हैं इनमें नमक भरा है वो पंडित अलोपी दिन की हैं ये। अब पंडित अलोपी दिन जो पीछे है रथ में आराम से आ रहे थे, अब वो वहाँ आकर रुकते हैं। अब वो पूछते हैं उनसे, वंशीधर दारोगा से, कि आपसे बाहर तो हम नहीं हैं, हम आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। तो यानी कि वो उनको रिश्वत देने की कोशिश करते हैं, धन का लालच डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज तक जो वो अलोपी दिन है उसने ऐसा ही किया था कि पैसे देकर, लालच देकर लोगों से अपने काम निकलवाए थे। बहुत से लोग उसी के पैसे पर पलते थे वहाँ पर। तो वंशीधर को भी वो लालच देते हैं, वो पैसों का लालच देते हैं और उसको बढ़ाते जाते हैं, 10,000, 20,000, 30,000, इस तरह से वो पैसे बढ़ाना शुरू करते हैं। लेकिन वंशीधर, जैसा कि पाठ में बताया गया है, वो बहुत ईमानदार थे, कर्तव्यनिष्ठ दारोगा थे। तो उन्होंने पंडित अलोपी दीन द्वारा दिए गए जो लालच है उसको ठुकरा देते हैं, वो उसको स्वीकार नहीं करते। अब वो पंडित अलोपी दीन को गिरफ्तार कर लेते हैं और उन्हें अदालत में पेश करते हैं। बच्चों जब गिरफ्तार करते हैं तो उस समय रात्रि का समय था, सारी दुनिया सोई हुई थी। मगर इस कहानी में ऐसा कहा गया है कि दुनिया सोती है मगर दुनिया की जीभ जागती है, अर्थात जो बातें हैं वो रातों रात फैल जाती हैं। तो ये जो पंडित अलोपी दिन है वहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, तो उनकी गिरफ्तारी की बात भी चारों तरफ फैल जाती है। अब जैसे ही दिन निकलता है सुबह, तो सबके मुंह पर क्या बात थी, पंडित अलोपी दिन को गिरफ्तार किस लिए किया गया, किस लिए किया गया, उनको इतने प्रतिष्ठित आदमी है वो तो। लेकिन सब लोग जानते थे, अंदर ही अंदर सबको पता था कि वे किस तरह का व्यापार करते हैं, गैर कानूनी व्यापार करते हैं। मगर इतना साहस किसी में नहीं था कि वो उसके सामने पड़कर सभी के खिलाफ जाकर अलोपी दिन को गिरफ्तार करें। लेकिन वंशीधर क्योंकि ईमानदारी का प्रतीक है दारोगा, तो उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया और वंशीधर को क्या किया, जो है उसको अलोपी दिन को गिरफ्तार कर लिया। अब जो है सारे तो अलोपी दिन के पक्ष में थे वहाँ लोग, तो वंशीधर अकेले रह जाते हैं और सारी दुनिया अलोपी दिन के साथ थी। अब वहाँ काम करने वाला जो हर व्यक्ति था, बाहर खड़ी भीड़ थी जो पूरी तरह से झुकी हुई थी, ये देखने के लिए कि आखिर फैसला क्या आने वाला है, यानी अदालत ने फैसला सुनाना था। अब ये सुनने के लिए कि ये सब तैयार थे, तो वहाँ सारे लोग अलोपी दिन के पक्ष में हो गए थे। अब अलोपी दिन बाइज्जत बरी कर दिए गए, यानी कि उन पर जो भी इल्ज़ाम लगाया गया था वो सारे उनसे बरी हो गए, उनको छोड़ दिया गया। अब वो बाहर आ जाते हैं। अब उधर जो वंशीधर है उनको दारोगा के पद से हटा दिया जाता है।
तो हटा दिया जाता है, तो वो अपने पिता के यहाँ आकर रहने लग जाते हैं। अब तो उसके पिताजी कहते हैं अब हर जगह इस तरह से नहीं जिया जाता भाई, इस तरह से तुमने किया तो तुम ऊपरी कमाई कर सकते थे, लेकिन तुमने ईमानदारी से काम करना ठीक समझा। बहुत बुरा भला कहते हैं उनको, मगर वंशीधर चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। लेकिन फिर भी उनको विश्वास था कि वो ईमानदारी से जो उन्होंने काम किया है उसका फल एक दिन उनको अवश्य मिलेगा। तो बच्चों, ईमानदारी से अगर कोई काम किया जाए ना तो ईश्वर उसका फल अवश्य देता है, वो भी अच्छा फल। तो वंशीधर के साथ भी ऐसा हुआ। एक दिन की बात है कि वंशीधर अपने कमरे में बैठे हैं, तो उन्हें दरवाजे पर 2 ऊंचे बड़े सुंदर बैलों वाला रथ आकर रुकता हुआ दिखाई दिया कि रथ आकर उनके घर के दरवाजे पर रुक जाता है। अब उस रथ में वो क्या देखते हैं कि पंडित अलोपीदीन उसमें से उतरते हैं और घर के अंदर आते हैं। तब चूंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें अतिथि सत्कार की परंपरा को जो है निभाया जाता है। तो अंदर जब वो आते हैं तो वंशीधर उनका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, उनको बैठने के लिए बोलते हैं। लेकिन अलोपीदीन जो है मन में ये ग्लानि लिए हुए हैं कि मैंने जो कार्य किया वो गलत था, क्योंकि अलोपीदीन को अंदर ही अंदर तो पता था ना कि मैं गलत हूँ, और उन्होंने अपने पैसे के ज़ोर पर, पैसे के बल पर वो बरी हो गए थे, जबकि उसने दारोगा ने तो अपना काम पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ किया था, निष्ठा के साथ किया था उन्होंने। अब जो है वो सोचते हैं कि मेरी जो गलती है उसका खामियाजा यानी कि उसका जो नुकसान है वो वंशीधर दारोगा को भुगतना पड़ा, और मेरी वजह से ही इनकी नौकरी गई है। तो वो वंशीधर के सामने एक फाइल रखते हैं, कागज़ रखते हैं, और उन्हें कहते हैं कि आप इस पर साइन कर दीजिए। तो साइन करने से मना कर देते हैं वंशीधर। तो लेकिन अलोपीदीन जो है वो कहते हैं कि मुझे अपनी पूरी संपत्ति यानी कि उसको संभालने वाला कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए आपके जैसा, जो कार्य के लिए जो है मैं आपके कार्य के लिए समर्थ नहीं हूँ। वो वंशीधर उसको कहते हैं कि भाई मैं आपका कार्य नहीं कर सकता, सक्षम नहीं हूँ मैं ये कार्य करने में, आपकी संपत्ति नहीं संभाल सकता, तो इसलिए वो साइन नहीं करते। तो उन्होंने बोला अलोपीदीन ने कि मुझे एक कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता है, इसलिए मुझे आशा है कि आप ऐसी ही ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ और दृढ़ संकल्पी दारोगा थे जैसे पहले थे, मतलब ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और दृढ़ संकल्पी दारोगा थे जैसे पहले अपना काम ईमानदारी के साथ करते थे, वैसे ही अब भी आप बने रहेंगे, मैं यही आशा आपसे करता हूँ। तो इस तरह की बातें वो कहते हैं। तो वंशीधर फाइल पर साइन, कागज़ पर साइन कर देते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं अलोपीदीन। तो बच्चों, इस कहानी में लेखक ने यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी ने किस प्रकार से बताया है, इससे हमें कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और पात्र के द्वारा ये शिक्षा देने की कोशिश की गई है कि हम भी अगर अपने कर्तव्य को अच्छी प्रकार से निभाएं, हम भी ईमानदारी से कार्य करें, तो ईश्वर कभी न कभी उसका फल अवश्य देता है। तो उसको इसी प्रकार जब दारोगा पद से वो ईमानदारी की वजह से हट जाते हैं, तो बाद में अलोपीदीन ही जो हमेशा जिसने रिश्वत देकर अपने काम निकलवाए थे, लोगों को पैसे देकर, लालच देकर जो गलत काम है, गैर कानूनी काम है वो करते थे, लेकिन वो भी ये मानते थे कि जो वंशीधर है वो ठीक है, यानी कि वंशीधर सही है, यानी कि वो बेईमान होते हुए भी ये मानते थे कि वंशीधर सही है, इसलिए वो उसके पास आते हैं और उसके आगे ये ऑफ़र रखते हैं कि वो जितना भी उसका कारोबार है उसको संभाले, क्योंकि वो उसकी ईमानदारी से प्रभावित होती हैं। तो बच्चों, ईमानदार व्यक्ति जो होता है उसको उसकी ईमानदारी का, उसकी कर्तव्य निष्ठा का जो फल है वो ईश्वर कभी ना कभी ज़रूर देते हैं, और हमें इस कैरेक्टर से शिक्षा लेनी चाहिए। तो बच्चों, ये अच्छी प्रकार से इसकी समरी और लेखक के बारे में जो मैंने आपको बताया वो अच्छी प्रकार से आपको समझ आ गया होगा।